स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ए एंड द का प्रयोग करेंगे। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों, बिहार बोर्ड के हों, या हर एक एग्जाम में आता है। तो आज हम बात करेंगे ए और एन के यूज का। ए और एन का यूज 5 मिनट में धुआं धुआं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको हम लोग सावधानी पूर्वक समझें। जैसा कि आप जानते होंगे, आर्टिकल दो तरह का होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, डिफिनिट में टी एच ई दा आता है। आज हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल को देखते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे हम लोग ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या? ही इज ए टीचर, सिंगुलर है, ए टीचर। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा रूल देखते हैं, जिसे मान लिया जाए, कहते हैं हम लोग यू आर क्लेवर, ठीक है, लेकिन यू आर ए क्लेवर बॉय। क्लेवर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यदि नॉन आता है तब हम लोग उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, सी इज ब्यूटीफुल बट सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो खूबसूरत है, पर वह एक खूबसूरत लड़की है। ब्यूटीफुल के बाद नॉन आ गया है, हम ए का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट रूल है वो देखते हैं, यूज एन व्हेन एच इज साइलेंट। हम लोग एच का प्रयोग जहां पर साइलेंट होगा, जहां एच का प्रयोग नहीं होगा, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ओ इज देयर, इसलिए हम लोग इसको एन का प्रयोग करेंगे। एन आवर, एन एयर, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग उससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूल जो अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो क्या है, अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से शुरुआत होता है। हिंदी का वॉवेल क्या? हिंदी का स्वर क्या? जिसे कहते हैं अ आ इ उ, ये से शुरुआत होता है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से शुरुआत होता है तब हम लोग उसमें ए का प्रयोग करेंगे। इस बात को फिर से मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूं। जॉन इज अ यूरोपियन। यूरोपियन हम कैसे लिखते हैं? देखिए, य से शुरुआत होता है, यूरोपियन, य। यहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यूनियन, य से शुरुआत होता है, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यानी अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से होगा तब हम लोग उसमें एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ए का। जैसे एमबीबीएस, एमबीबीएस ए हम लोग लिखते हैं, ए आपका हिंदी का वॉवेल है, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए। एसडीओ, एस को ये हिंदी का वॉवेल, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यानी इस बात को ध्यान देंगे। पहले जो हम लोग ये सोचते थे कि इंग्लिश में 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, इसके पहले एन का प्रयोग है, उस नियम को छोड़ दीजिए। अब ये जो नया नियम आपको बताया जा रहा है उसको वजह से फॉलो करेंगे। इफ ए वर्ड साउंड्स लाइक हिंदी वॉवेल, अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से शुरुआत होता है, यूज एन, अदर, उसमें एन का प्रयोग कीजिए, अदरवाइज ए, नहीं तो ए का प्रयोग कीजिए। डॉक्टर आई इज एन एमबीबीएस, सी इज एन एसडीओ, सी इज ए वन आइड गर्ल, ठीक है। वन, वो योर ऑल वो आ गया यहाँ पर। ये वो जो है ये आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। डॉक्टर झा इज ए वीडियो, वो है, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर राय इज एन एफ आर सी एस, एफ, यहाँ पे एफ है, ए से शुरुआत होता है, एन का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इससे आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। कुछ हम लोग एडवांस रूल देखते हैं। एडवांस रूल जैसे मान लिया जाए आपको रहेगा, अगर आप कहना चाहेंगे आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क इन दिल्ली, ये गलत सेंटेंस है। इंपॉर्टेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया तो ये रूल कैसा हो रहा है। तो आप ये देखिए, इंपॉर्टेंट के बाद वर्क जो आ गया ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सर गेव अस ए होमवर्क, सर ने हम लोग को एक होमवर्क दिया, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए करके यहाँ पर हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। सर गेव अस होमवर्क, आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क इन दिल्ली, आई हैव अर्जेंट वर्क इन बिहार। तो इस तरह से हम यूज करें। कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जैसे मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, डिलीवर ए स्पीच, मेक ए मिस्टेक, इन ए नटसेल, इन ब्रीफ। इन सारे शब्दों के साथ हम लोग एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज कहिए इसको, इसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं।
तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को इस तरह से ए और एन का प्रयोग समाप्त हो गया है और यूँ आपको बहुत आसानी से इस रूल को फॉलो करें, इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा। इस बात की मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। आप लोग इस रूल्स को देखेंगे। अगर आप लोगों को यह लगता है वीडियो यूजफुल है तो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।